भी कुछ बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं लॉकडाउन की खबर सुनते ही पंचवटी करजा क्षेत्र में लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक कंपनियां का काम भी बंद रहेगा और केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। तो बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए इस तरह का कदम जिला प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। सख्त बंदी के आदेश दिए गए हैं जिनमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और अस्पताल को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा। तो नासिक में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। पिछले कई दिनों से नासिक जिले में बढ़ते कोरोना केस के बीच लापरवाही बरती जा रही थी और तस्वीरें भी सामने हैं कि किस तरह से सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और मुंबई से हमारे संवाददाता गजानन दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजानन, नासिक से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ दर्शाती हैं कि नासिक जिले में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। लोगों की भीड़, जबकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित था, उसके बावजूद इस तरह से लोगों की भीड़ है और जिसके बाद अब जिला प्रशासन संज्ञान लिया। जिला प्रशासन ने 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जहां तक बात करें कि महाराष्ट्र में जिस कदर हम स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं कि नासिक का ये एक ऐसा इलाका है पंचवटी, जो कि एक बसारू इलाका है। यहाँ पे व्यापार और उद्योगपति के जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। अमूमन तौर पर ये सड़क जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये लगातार गाड़ियों से भरी होती थी, लेकिन लॉकडाउन संचार बंदी के बावजूद अगर ये दृश्य हमारे सामने आए तो कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र सरकार ने 10 दिन के लॉकडाउन को और बढ़ाया है तो ये लाजमी भी है, क्योंकि ये दृश्य भले ही नासिक से अभी हमारे पास आया हो, लेकिन ये महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में इन चीजों को देखा जा सकता है, देखा गया है और शायद यही एक कारण है कि लॉकडाउन को 10 दिन आगे बढ़ाया गया है। जी धीरेन्द्र। गजानन, लॉकडाउन तो पहले भी लगा था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो लॉकडाउन बढ़ा देने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लोगों को समझाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए और सख्ती ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, अमूमन तौर पे ये सोच विचारधारा जो सरकार और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे की है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये किसी बात का कोई सल्यूशन नहीं माना जा सकता। हाँ, उसी जगह पर अगर सरकार अपने अधिकारियों को, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तरीय अधिकारी या तहसील स्तर के अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या तहसीलदार हो, उनको सख्त कानून बनाने की और गाइडलाइंस बनाने के आदेश दें कि लोग बाहर न निकले, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर प्रभाव और बदलाव भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो व्यापार अपने आप ही ठप होने लगेगा। पहले ही महाराष्ट्र आर्थिक मंदी देख रहा था, लेकिन अगर एक और बार 10 दिन का लॉकडाउन लगे तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक मंदी को और बढ़ावा दे सकता है। जी गजानन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, आजादी के बाद पहली बार तोड़ागढ़ और राजगढ़ की तलहटी में मेट पिलवारे गांव में सड़क का काम मंजूर किया गया। जेसीबी कॉर्पोरेटिंग का काम संबंधित ठेकेदारों द्वारा किया गया। एक योजना के तहत इस सड़क के 5.5 किलोमीटर के लिए 5 करोड़ 95 लाख रुपए का कोष उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के बीच धन का एक बड़ा गबन था, लेकिन स्वीकृत धनराशि के साथ सड़क का काम खराब हो गया था, लेकिन स्वीकृत पुलों का निर्माण नहीं किया गया था और ये आरोप यहां के निवासियों ने लगाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20 मई तक सभी स्कूलों को बंद रखने का और ऑनलाइन क्लासेस को स्थगित रखने के निर्देश हैं। इसके बाद भी कई प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज के राजाजीपुरम ब्रांच में गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस के सहारे फीस काउंटर को भी चालू किया गया है।